Hello students, first of all congratulations for all of you because आप लोग अगर इस वीडियो पे क्लिक करके आए हो तो ऑब्वियस सी बात है आप 8th क्लास से अपग्रेड होकर 9th क्लास में आ चुके हो और आपको शायद ये भी मालूम होगा कि जो आपकी 9th क्लास की बुक है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। आपके लिए खुशखबरी की बात है, चेंजेस का मतलब कुछ एडिशन नहीं हुआ, कुछ ऐड नहीं हुआ, बल्कि कुछ पोर्शन डिलीट हो गया है। तो आपकी बुक एनसीईआरटी जो हमारी मैथ की बुक होती है, अब वो कुछ न्यू एडिशन के बेस पे आई है जो मार्केट में अवेलेबल है। तो आप इस चीज से अवेयर रहना कि आप किसी की सेकेंड हैंड बुक ना खरीदें, मार्केट से न्यू बुक जाके खरीदें ताकि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। और आपको इस चैनल पे अपडेटेड मैथ्स सिलेबस के बेसिस पे मींस न्यू बुक के हिसाब से सारी की सारी वीडियोस मिलेंगे, हर एक चैप्टर वाइज विद इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे विद एग्जांपल। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमारे भाई फर्स्ट चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम नाम है तो हमें नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर। तो फर्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ नंबर में नेचुरल नंबर। सो स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो भाई 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक चलते रहते हैं? ये इनफाइनाइट टर्म्स तक। इस साइन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट। भाई जो हमारे नंबर्स होते हैं कभी इनका एंड होता है? नहीं ना। 4 5 6 7 8 अप चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पे हम डॉट डॉट डाल के इनफाइनाइट का साइन लगा देते हैं जो रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये इनफाइनाइट टर्म तक चलते जा रहे हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स होल नंबर। होल नंबर क्या होता है भाई? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे कहाँ तक? ये भी इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर और होल नंबर सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस होता है, क्या? कि भाई ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। बस इसमें 0 आता है होल नंबर में, नेचुरल नंबर में नहीं आता। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं भाई? जो नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होते, नॉट डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर्स। जैसे 1 3 5 7 9, ये देखो सारे नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते ना, तो ये क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? ऑड नंबर। ये भी कितने होते हैं? इनफाइनाइट। इवन नंबर्स। इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स जो डिवाइड हो जाते हैं किससे? 2 से, डिविजिबल बाय 2। एग्जाम्पल के तौर पे 2 4 6 8 10 ऐसे ये भी कितने होते हैं स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो ये होते हैं भाई इवन नंबर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसा नंबर जो डिविजिबल हो किससे? डिविजिबल हो किससे? ओनली वन और इटसेल्फ से, ओनली वन और इटसेल्फ। ऐसा नंबर जो वन और खुद से डिवाइड है ना, तो वो स्टूडेंट्स हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, कोई 5 है, ये आता है भाई 1 की टेबल में और खुद की टेबल में 5 में, और किसी में आता है? नहीं ना, 1 के में और खुद की टेबल में आता है। और प्राइम नंबर भी क्या होते हैं? जो 1 के और खुद के टेबल में है। तो इसका मतलब 5 क्या एक प्राइम नंबर है। 7 1 के में आता है और खुद के 7 की टेबल में आता है, और किसी टेबल में आता है? नहीं ना, तो इसका मतलब भाई ये भी 7 भी क्या एक प्राइम नंबर। 8 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, और खुद की 8 की टेबल में आता है। तो ये भाई प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई हमने क्या बताया, ऐसा नंबर जो 1 से और खुद से डिवाइड हो वही प्राइम नंबर्स होते हैं। लेकिन तो 2 की टेबल में भी आ रहा है, 4 की टेबल में भी आ रहा है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं होगा। और एक और चीज याद रखना कि भाई 1 प्राइम नंबर नहीं होता। ये हमारा एक्सटर्नल केस है कि भाई 1 को प्राइम नंबर नहीं में इंक्लूड नहीं करा गया है। तो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 4 नहीं है क्योंकि वो 1 में आता है, 2 में आता है, खुद में आता है 4 में। 5 एक प्राइम नंबर है, 6 नहीं है, 7 एक है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है। ऐसे ये भी स्टूडेंट्स कितने नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट्स।
और नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर स्टूडेंट्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? देखो अभी हमने पढ़ा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके भाई वन और इटसेल्फ खुद से डिवाइड हो, ऐसे नंबर्स। आप देखो जो जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, औरों की भी टेबल में आते हो, ऐसे नंबर्स को कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? ऐसे नंबर जो जिनके मोर देन टू फैक्टर्स हो, मोर देन टू फैक्टर्स हो, उसको क्या बोलेंगे भाई हम? कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे 8 है, ये 1 के में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है और खुद के 8 की टेबल में आता है। तो 1 2 3 4, तो इसके स्टूडेंट्स कितने फैक्टर्स बने भाई? 4। मोर देन 2 है ना, तो इसका मतलब 8 क्या है? एक कंपोजिट नंबर है। 6 है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और खुद की 6 की टेबल में आता है। इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ स्टूडेंट्स? एक कंपोजिट नंबर हुआ। तो हमें से एक चीज और समझ आती है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। जो प्राइम है वो कंपोजिट नहीं है, और जो कंपोजिट है वो प्राइम नहीं है। मतलब प्राइम को छोड़ के जितने भी नंबर है वो सारे कंपोजिट नंबर है, और कंपोजिट नंबर को जितने भी छोड़ के हैं वो सारे प्राइम नंबर्स है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स को प्राइम नंबर्स। तो भाई को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे दो नंबर्स, ऐसे टू नंबर्स जिसका कॉमन फैक्टर स्टूडेंट्स क्या हो? ओनली वन हो। कॉमन फैक्टर क्या हो? ओनली वन हो। अब भाई ऐसे कौन से नंबर होते हैं इनके कॉमन फैक्टर वन होता है? बहुत सारे नंबर से। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 2 and 3 है। 2 आता है भाई 1 की टेबल में और खुद की टेबल में 2 की टेबल में। 3 आता है 1 की टेबल में और खुद की टेबल में 3 की टेबल में। ना 2 और किस टेबल में आता है, ना 3 और किस टेबल में आता है। अब देखो जो इनके फैक्टर्स है, इसका 2 का 1 and 2 है, 3 का 1 and 3 है। इन दोनों में कॉमन क्या है? ओनली वन। ओनली कॉमन क्या है? वन। तो इसका मतलब 2 and 3 कैसे नंबर्स हुए स्टूडेंट्स? एक को प्राइम नंबर्स हुए। कैसे स्टूडेंट्स हुए ये नंबर्स? को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इंटीजर्स। तो भाई इंटीजर नंबर्स कौन से होते हैं? ये है भाई हमारी नंबर लाइन। ये होता है 0, ये 1, ये 2, ये 3, इस तरह से इनफाइनाइट टाइम तक चलते रहते हैं नंबर्स। ये -1, ये -2, ये -3, इस तरह से ये भी इधर भी इनफाइनाइट टाइम तक चलते हैं और इधर भी इनफाइनाइट टाइम तक चलते हैं। तो यही सारे नंबर स्टूडेंट्स हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये इंटीजर्स। अब जो प्लस के नंबर्स होते हैं ना उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? पॉजिटिव इंटीजर्स। जो प्लस के नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक। और नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो माइनस के नंबर्स होते हैं, लाइक -1 -2 -3, ये कहाँ तक? इनफाइनाइट टाइम तक। और जीरो, जीरो भी एक इंटीजर है लेकिन यहाँ इंक्लूड नहीं हुआ बिकॉज ऑफ ना ही वो पॉजिटिव होता ना ही वो नेगेटिव होता, लेकिन जीरो भी एक इंटीजर है। तो जीरो इज अ नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। तो ये होते हैं भाई इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स। लास्ट नंबर बचा है स्टूडेंट्स आपका एक रियल नंबर्स। वैसे नंबर्स तो और भी हैं जो अभी आपको पढ़ने हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, लेकिन वो आपके इसी चैप्टर में है, कंसेप्ट में, तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम मेरा हमारा टाइप्स ऑफ नंबर में रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स रियल नंबर क्या होते हैं भाई? यूनिवर्स में जितने भी नंबर है ना सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। चाहे वो फ्रैक्शंस में हो, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो नॉर्मल नंबर हो, चाहे वो रूट में नंबर्स हो, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं स्टूडेंट्स? रियल नंबर्स है। एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स, लेकिन इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ के। अब बात आती है कि सर इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? भाई इमेजिनरी नंबर्स एक ऐसे नंबर्स होते हैं जब भी हम किसी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट में जब माइनस के नंबर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, कैसे नंबर्स होते हैं? माइनस के, तो वो कहलाते हैं इमेजिनरी नंबर, और उसको हम रियल नंबर नहीं बोलते। बस। तो यही थे हमारे रियल नंबर। दुनिया में जितने भी नंबर है सारे रियल नंबर होते हैं एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? जब रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट किसी में भी जब माइनस के नंबर्स होते हैं उसे हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। इनको छोड़ के बाकी सारे क्या है? हमारे रियल नंबर्स हैं। अब मेन टॉपिक है हमारा इस एक्सरसाइज का 1.1 का रैशनल नंबर। तो भाई रैशनल नंबर होता क्या है? रैशनल नंबर क्या होता है? कैन बी रिटन in the form of p by q, where
क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो इसे कहते हैं स्टूडेंट्स हम क्या, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर क्या होता है, कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 1/2 क्या है स्टूडेंट्स, एक रैशनल नंबर है। 3/4 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। 5/7 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। देखो ना पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे हुआ है। और नॉर्मल 2 ये भी एक रैशनल नंबर है, बिकॉज किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो स्टूडेंट्स क्या होता है, 1 होता है। तो उसके नीचे क्या है, ये 1। तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। और अगर रूट में परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हो, कैसे नंबर्स हो स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, तो वो भी क्या होता है स्टूडेंट्स, एक रैशनल नंबर होता है। अब बात आती है सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, जो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नंबर्स आया होता है। जैसे 2 इंटू 2 कितना आया, 4, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 3 इंटू 3 कितना आया, 9, तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 इंटू 4 कितना होता है स्टूडेंट, 16, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, जैसे √4, √9, √16, तो ये भी स्टूडेंट्स क्या कहलाएगा, एक रैशनल नंबर कहलाएगा। बिकॉज √4 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 2, और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो इसलिए ये रैशनल नंबर कहलाता है। √9 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, कौन सा सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है, ये 3, तो इसलिए 3, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये भी एक रैशनल नंबर कहलाएगा। अब एक बात और आती है कि सर आपने √9 की वैल्यू 3 ही क्यों लिखी है। इसका भी प्रॉपर एक रीजन है। जो इसके एक्सरसाइज है ना 1.5 इस चैप्टर में, उसमें आपको मैं ये चीज अच्छे से समझाऊंगा, जब क्योंकि इसके बेसिकली हमें एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, जब आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। तो 1.5 में आपको ये चीज मैं अच्छे से समझाऊंगा, तो आपको समझ आएगी भाई √4 की वैल्यू 2 ही क्यों होती है। अभी सिर्फ इस चीज को आप याद करके रखना कि ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, रूट में परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो वो रैशनल नंबर होता है। तो ये होता है स्टूडेंट्स क्या, एक रैशनल नंबर। अब एक स्टूडेंट्स आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये बताओ 1 और 2 है नंबर्स, इनके बीच में कितने नंबर्स होंगे, इनके बीच में होंगे भाई इनफाइनाइट नंबर्स। कितने नंबर्स होंगे स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट नंबर। बट सर 1 और 2, 1 के बाद 2 ही आता है, फिर 2 के बाद 3 आता है, तो इनफाइनाइट नंबर कैसे हुए, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो भाई ऐसे हुए, 1 के बाद आएगा स्टूडेंट्स 1.1, 1.2, अब 1.1 के बीच में भी आया होगा 1.11, 1.111111, 1.111111, ऐसे चलते रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। इसी वजह से 1.2 का 1.2, 1.222, 1.2222, 1.222, मतलब इनफाइनाइट टाइम तक ये भी चलता रहेगा। 2 कितने टाइम्स लिख लेंगे, ऐसे 1.3 का भी इनफाइनाइट टाइम्स आएगा। तो इसीलिए भाई किसी भी दो नंबर के बीच में स्टूडेंट्स कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स। इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा हमसे, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो देखते हैं। पहला मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, एक्सरसाइज का एग्जांपल 2 देखते हैं पहले, तो एग्जांपल 1 कर लेंगे। एग्जांपल 2 कह रहा है भाई फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 और 2। हमें पता है किसी भी दो नंबर के बीच में कितने नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट, लेकिन अभी सिर्फ ये कितने नंबर्स निकालने के लिए बोल रहा है, ओनली 5। तो क्या करेंगे हम, 1 और 2 ऐसे करके लिखो आप, इनके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। अगर ये देखो ये पहले से फ्रैक्शन में है तो 1 लगाने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं, क्योंकि हमें रैशनल नंबर चाहिए, पी वाई की फॉर्म में चाहिए हमें। तो अब इसके नीचे 1 लगाएंगे क्योंकि ये पहले से फ्रैक्शन में नहीं है, रैशनल की फॉर्म में, रैशनल नंबर की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने इसके नीचे 1 लगा दिया और 2 के नीचे भी 1 लगा दिया। अब आपको क्या करना है, कितने रैशनल नंबर चाहिए आपको, 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो उसमें 5 में +1 करो, कितना हो गया स्टूडेंट्स, 6। अब इस 6 को इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, और इसके भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। 1 को 6 से करा 6 और 1 6 जा 6, 2 को 6 से करा 12 और 1 को 6 से करा 6। अब देखो 6 के बाद आता है 7, तो ये हो गया 7/6। डिनोमिनेटर बेटा सेम रहता है। 7 के बाद आता है 8, तो ये हो गया 8/6। 8 के बाद आता है 9, तो 9/6। 9 के बाद 10, तो ये 10/6, और 10 के बाद 11, तो 11/6। 1 2 3 4 5, तो ये 5 नंबर आ गए किनके बिटवीन, 1 और 2 के बिटवीन। अब इसी क्वेश्चन में मान लो ये तो फ्रैक्शन में क्वेश्चन नहीं दिया था, अगर बाई चांस आपके साथ फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे करेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताओ 2/3
1/3 एंड 2/3 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम, इसमें भी दो टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। एक टाइप ऑफ फ्रैक्शन में ये बनता है कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम होगा और एक में डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। इसमें भी आपका डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स अगर आपका सेम नहीं होता तो उसके लिए आपको डिनोमिनेटर पहले सेम करना होता है। उसके लिए भी एक एग्जांपल और देख लेंगे, पहले अभी फिलहाल इस एग्जांपल को देखते हैं। अब देखो ये सेम आपका पहले से डिनोमिनेटर में है तो नीचे बनाने की जरूरत है नहीं, और ये पहले से ही इनके डिनोमिनेटर सेम है तो उनको डिनोमिनेटर को सेम कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या करेंगे अब, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं ना हमें, तो 5 में +1 करो, जितने भी रैशनल नंबर निकाले उसमें +1 कर दो। तो 5 + 1 कितना हो गया, ये 6। 1/3 नंबर एक यहाँ लिखो, एक 2/3 करके यहाँ नंबर लिखो। अब इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो किससे, 6 के। इसको भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो किससे, 6 से। 1 को 6 से करा 6, 3 को 6 से करा 18, 2 को 6 से करा 12 और 3 को 6 से करा 18। अब देखो 6 के बाद आता है 7, 7/18, 7 के बाद 8 तो 8/18, 8 के बाद 9 तो 9/18, 9 के बाद 10 तो 10/18, 11/18, 1 2 3 4 5। तो ये आ गए भाई हमारे 5 नंबर्स। अब इसमें एक चीज और देखो, जरूरी नहीं है जितने रैशनल नंबर निकालने हैं +1 करके ही आप निकालो, जरूरी भी कोई नहीं कहता कि इतना ही आप डीपली करो। आप नॉर्मल इसको ऐसे भी कर सकते हो। 1/3 डिनोमिनेटर देखो सेम है या नहीं है, जो आपका मन करे जितने भी रैशनल नंबर निकालने उसके ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे देखो मैंने 5 निकाले तो मैंने +1 कराया, तो जरूरी नहीं है हमेशा +1 ही करो, आपकी मर्जी है 10 से कर दो, 10 से भी कर दो। 1 को 10 से करेंगे 10 और 3 को 10 से करेंगे 30, 2 को 10 से करेंगे 20, 3 को 10 से करेंगे 30। 10 के बाद 11/30, 12/30, 13/30, 14/30 और 15/30। आंसर क्या हुए इनके, अनमैच। देखो जब हमने भाई 6 से मल्टीप्लाई करा तो ये आया, 10 से मल्टीप्लाई करा तो ये आया, और तो इससे कोई इशू नहीं है। बिकॉज ऑफ दो नंबर के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स। तो भाई वो 5 हमने कोई से भी लिए, उससे क्या लेने देना, तो 5 वो नंबर कोई से भी हो सकते हैं। तो आंसर मैच नहीं करेगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से निकालते हैं जब दो फ्रैक्शंस आपको दिए होते हैं उनके बीच में रैशनल नंबर निकालने के लिए बोले तो। अब एक पार्ट इसमें और बनता है, तो जो मैंने आपको बताया था कि भाई अब इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे। अगर स्टूडेंट इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा ना, तो पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, फिर सेम प्रोसेस यही रहेगा, सेम जो मैंने भी आपको करवाया है। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं, जैसे 2 एंड 3 एंड 3/4 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। सेम क्वेश्चन है, बस ये नंबर चेंज कर रहा हूँ मैं बार बार। तो इतना करने से पहले ये सारा स्टेप सेम रहेगा, बस आपको एक स्टेप ऐड हो जाएगा सबसे पहले, क्या कि जो 2/3 है ना और ये जो 3/4 है, इसके डिनोमिनेटर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों तरफ। इसके डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई कर दो। मैं दोबारा बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो इस जो दूसरा फ्रैक्शन है ना, इसके डिनोमिनेटर को पहले फ्रैक्शन के से मल्टीप्लाई कर दो, इसके डिनोमिनेटर को इस वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इससे होगा क्या, 2 4 8, 3 4 12, 3 3 9, 4 3 12। तो नंबर आ गया हमारे पास 8 और 12 एंड 9 9 9/12। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में जितने भी रैशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है उतने निकाल लेंगे। कैसे, जैसे हमने ये करा है। कितने निकालने हैं, 5। डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी नॉर्मल, फिर इस तरह से हमारे इसके रैशनल नंबर निकल आएंगे। अब इसका एग्जांपल फर्स्ट देखते हैं। हमें इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है इन कुछ पार्ट्स के स्टेटमेंट्स के, और गिव रीजन भी देना है, इसका रीजन क्या है। ओके चलो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी मींस सारे के सारे, क्या सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं क्या भाई, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर्स क्या होते हैं भाई, 0 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक। क्या ये सारे नंबर्स, होल नंबर के सारे नंबर नेचुरल नंबर को कवर कर रहे हैं, नहीं कर रहे भाई। सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर में आ रहे हैं क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें होल नंबर में 0 आ रहा है, इसमें नेचुरल नंबर में 0 नहीं आ रहा। तो भाई ये स्टेटमेंट्स क्या हो गए स्टूडेंट्स, फॉल्स हो गई। बिकॉज ये बोल रहा था एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नो, बिकॉज ऑफ एवरी होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, हैव अ 0।
अगर ये बोलता कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो इसका ट्रू आंसर होता, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं इसलिए। अब कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्या सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। अब ये कैसे होते हैं? देखो मैंने आपको बताया था इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये नंबर लाइन है, ये 0 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स तक, इधर -1 -2 -3 ये भी इनफाइनाइट टर्म तक, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 0 के नीचे यहाँ -2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी 1। ये पीवाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए कि नहीं हो गए सारे नंबर्स? तो इसलिए सारे के सारे इंटीजर को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं ना? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि सारे के पीवाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब ये जो 0/1 आया है, ये भी एक रैशनल नंबर है, बिकॉज हमने भी आपको जो डेफिनेशन लिखवाई है रैशनल नंबर की, उसमें हमने आपसे क्या कहा था कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो पीवाई की फॉर्म में होते हैं, देन क्यू नॉट इक्वल टू 0, जो क्यू की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। और क्यू क्या होता है? नीचे वाला डिनोमिनेटर नंबर। अगर मान लो 2/0 आ जाता तो ये हमारा रैशनल नंबर स्टूडेंट्स नहीं है। अगर 3/0 आ जाता तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। अगर ये नॉर्मल 0 आ जाता तो ये हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, और ये 1 पूरा क्या बन गया? पी बाई क्यू फॉर्म में। और हमें क्या बोला था इसने कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए, पी तो हो सकता है ना, तो इसलिए ये रैशनल नंबर हो गया। तो ये स्टेटमेंट में हमारी इसी वजह से ट्रू है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एवरी रैशनल नंबर इज अ इंटीजर। क्या सारे के सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं? बिल्कुल नहीं होते, बिकॉज जैसे 1/2 है, 3/2 है, 5/2 है, बहुत सारे नंबर्स हैं ऐसे। क्या ये नंबर्स इंटीजर्स में आते हैं? नहीं आते, क्योंकि इंटीजर क्या आते हैं? नॉर्मल नंबर, उनके नीचे 1 होता है। और यहाँ तो देखो 2 कुछ भी लिखा हुआ है, 3/7 हो गया, ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हुई स्टूडेंट्स? फॉल्स। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट।